राजा के रहस्यमय सवाल की कहानी। बहुत समय पहले एक भव्य और समृद्ध राज्य था जिसे अमरपुर कहा जाता था। इस राज्य में एक महान राजा राजा विराट शासन करता था। राजा विराट अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। उसने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अनेक सुधार किए, लेकिन एक बात थी जो उसे हमेशा चिंता में डालती थी, उसकी अपनी बुद्धिमत्ता को परखने की चुनौती। राजा विराट के महल में एक विशाल सभा हॉल था जहां पर वह नियमित रूप से अपने सलाहकारों, विद्वानों और विशेषज्ञों को बुलाता था। एक दिन राजा ने तय किया कि वह राज्य के सभी बुद्धिमानों को एक विशेष चुनौती देगा। उसने सोचा कि एक ऐसा सवाल पूछेगा जो न केवल उसकी सोच को परखे, बल्कि राज्य के लोगों को भी सोचने पर मजबूर करे। राजा ने एक खुला घोषणा पत्र जारी किया जिसमें लिखा था, मैं राजा विराट राज्य के सभी विद्वानों, सलाहकारों और तत्वज्ञों को निमंत्रित करता हूँ। मेरा एक रहस्यमय सवाल है और जो इस सवाल का सही उत्तर देगा उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। सवाल ये है, एक ऐसी वस्तु को पहचानिए जो सभी वस्तुओं से भिन्न हो और फिर भी सभी वस्तुओं में समाहित हो। सभी उत्तरों को मुझे मेरे दरबार में पेश किया जाए। इस घोषणा पत्र ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। सभी विद्वानों, शिक्षित व्यक्तियों और अन्य लोगों ने इस रहस्यमय सवाल को हल करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान का बेटा अर्जुन रहता था। अर्जुन एक मेधावी और तर्कशील लड़का था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे शिक्षा का ज्यादा मौका नहीं मिला। हालांकि उसकी सोच और समझ में गहराई थी। जब उसने राजा के सवाल के बारे में सुना तो उसे ये चुनौती स्वीकार करने की प्रेरणा मिली। अर्जुन ने सोचा कि इस सवाल का उत्तर सरल होना चाहिए, लेकिन उसे ठीक से समझने के लिए उसे गहरे ध्यान और विश्लेषण की आवश्यकता थी। उसने अपने गांव के पुरातन पुस्तकालय से पुरानी किताबें और ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। उसने कई दिनों तक सोचा और विभिन्न चीजों का निरीक्षण किया, लेकिन कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। एक दिन जब अर्जुन नदी किनारे बैठा था और सूर्यास्त को देख रहा था, उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि हर वस्तु का मूल तत्व क्या हो सकता है। क्या कोई ऐसी चीज है जो सब में समाहित हो और फिर भी अपनी विशिष्टता बनाए रखे? अर्जुन ने अपने दिमाग की गहराई में झांकते हुए सोचा कि शायद वो उत्तर उसे प्रकृति में ही मिल सकता है। उसने पहाड़ों, जंगलों और नदियों की यात्रा की, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक नई दिशा दी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि एक साधारण पत्थर के टुकड़े के पास बहुत सारी वस्तुएं और जीवाणु उग रहे थे। उसने महसूस किया कि यह पत्थर हर चीज का हिस्सा है, धरती, पेड़ और यहाँ तक कि पानी में भी। ये पत्थर स्थिर और ठोस था, लेकिन इसके अंदर की ऊर्जा और तत्व सभी वस्तुओं में समाहित थे। अर्जुन ने सोचा, ये पत्थर वास्तव में हर चीज का हिस्सा है, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव। इसका हर हिस्सा किसी अन्य वस्तु का हिस्सा है, लेकिन ये खुद पूरी तरह से अलग भी है। अर्जुन ने राजा विराट को एक पत्थर का टुकड़ा और अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया। राजा ने ध्यान से अर्जुन की बात सुनी और उसकी सूझबूझ की सराहना की। राजा विराट ने अर्जुन के उत्तर को स्वीकार किया और उसे राज्य का सर्वोच्च सम्मान और पुरस्कार प्रदान किया। अर्जुन को न केवल धन और संपत्ति मिली, बल्कि राजा ने उसके गांव को भी विशेष उपहार दिए और वहां के लोगों की समृद्धि सुनिश्चित की। राजा विराट ने अर्जुन की सच्चाई और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे राज्य के प्रमुख सलाहकारों में शामिल कर लिया। अर्जुन की कहानी राज्य में प्रेरणा का स्रोत बन गई और सभी ने सीखा कि सच्ची बुद्धिमत्ता कभी कभी सबसे साधारण चीजों में छुपी होती है। राजा विराट ने अर्जुन को सम्मानित किया और उसकी बुद्धिमत्ता को मान्यता दी, और उसकी कहानी ने ये सिखाया कि कभी कभी सरल उत्तर ही सबसे सही होते हैं। अर्जुन की विजय ने साबित किया कि कठिन समस्याओं का समाधान गहरी सोच और सच्ची लगन से ही संभव है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी सबसे सरल और सामान्य वस्तुओं में भी गहरी अर्थपूर्ण बातें छिपी होती हैं। हमें बाहरी आवरण से परे जाकर उनके मूल तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अर्जुन ने अपने उत्तर को खोजने में बहुत धैर्य और लगन दिखाया।
ये दर्शाता है कि किसी भी चुनौती को पार करने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकों या विद्वत्ता में नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभव और साधारण अवलोकनों से भी समझी जा सकती है। अर्जुन ने अपने साधारण जीवन के अनुभव से गहरी समझ प्राप्त की। कठिन सवालों का समाधान प्राप्त करने के लिए गहरी सोच और विश्लेषण आवश्यक है। अर्जुन ने सवाल को कई दृष्टिकोण से देखा और अंत में सही उत्तर तक पहुंचा। कहानी यह भी सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान संभव है और प्रेरणा और उम्मीद के साथ काम करने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।